गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप इस हफ्ते लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे। मार्केट हैज गॉन एज पर आवर प्रेडिक्शन एक्सेप्ट दिस गैप अप्स। सो गैप अप्स तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते एज पर प्रेडिक्शन, नॉर इवन गैप डाउन्स, राइट? एंड दिस वर लाइक ह्यूज गैप अप्स, राइट? हाउएवर अगर आप आस्ट्रो टाइमिंग की बात करो, आस्ट्रो ने डेफिनेटली काम किया है। एग्जैक्ट टाइमिंग जो मैंने मार्केट में दिया था मोटा मोटा उसी हिसाब से काम किया है। जैसे वेडनेसडे तक तो हमने वीडियो बनाया था, थर्सडे का वीडियो एक बार, हाँ थर्सडे भी वीडियो बनाया था, बट पैटर्न हमारा यही था। बट हम मार्केट में इस लेवल से एक्सपेक्ट कर रहे थे, गैप अप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ग्लोबल मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हुआ, तब भी मैंने ग्रुप में बोला, यूट्यूब में तो नहीं बोला था, ग्रुप में बोला था कि 9:45 के बाद आपको मार्केट में सेल करना है। और उसके बाद आप अगर टाइमिंग मैच करोगे तो टाइमिंग आपका मैच हो जाएगा। सिमिलरली फ्राइडे की अगर हम बात करें, हम 11:30 11:45 तक, मुझे जितना याद है, हम बाई ऑन डिप्स में मार्केट में थे। उसके बाद हम लोग रेंज बाउंड मार्केट में थे। मार्केट हैज डन एग्जैक्टली लाइक दैट। बाकी ये गैप अप क्यों हुआ, ये गैप अप क्यों हुआ, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज इंट्राडे की बात करोगे तो डेफिनेटली मार्केट ने किया है जो हमने प्रेडिक्ट किया था। वीकली प्रेडिक्शन हमने की थी अपसाइड कैपिंग की। मैंने बोला था ट्यूसडे की जो ओपनिंग होगी वही ये हफ्ते का हाई होगा, उसको मार्केट क्रॉस नहीं करेगा। मार्केट फ्राइडे ऊपर, इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेंज बाउंड का मार्केट। मार्केट गया है वहां तक, बट अगर क्लोजिंग देखोगे वो ट्यूसडे के हाई के आसपास ही क्लोजिंग किया है। निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी भी सिमिलर। निफ्टी की ट्यूसडे की ओपनिंग है यहाँ पे 19,230, और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे की वो 19,230 पे हुई एग्जैक्टली। मतलब ट्यूसडे की जो हाई थी दैट वाज द वीक्स हाई, ये हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था। मार्केट में हमने ट्यूसडे को बढ़िया पैसे बनाए, वेडनेसडे को भी बढ़िया पैसे बनाए, क्योंकि वेडनेसडे मैंने डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस की बात करी थी। थर्सडे हमने, हमारा पैटर्न ये बिल्कुल एग्जैक्टली था जो हमने बनाया पैटर्न, ठीक है। बट ये ऊपर लेवल में हुआ, गैप अप होके हुआ, ठीक है। सिमिलरली फॉर फ्राइडे। सो गैप अप गैप डाउन हमारे कंट्रोल पे नहीं है, इसलिए ऑप्शन बार्स को मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे ही खेलना है। ऑप्शन सेलर को फिर भी लंबा खेल सकते हो, ऑप्शन बायर इंट्राडे खेलना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो मार्केट कितना गैप अप डाउन होगा। अगर एक गैप अप गैप डाउन आपका अलग चला जाता है तो बैंक अकाउंट आपका साफ हो जाएगा। इसलिए पर्सनली मैं ना बीटीएसटी लेता हूँ ना ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। सेलिंग तो हमारी अलग रहती है। सेलिंग जिन लोगों ने किया होगा, आई डोंट थिंक उनको लॉस हुआ होगा। ये तो फ्राइडे की बात कर रहे हैं, थर्सडे तक भी अगर आपने सेलिंग किया होगा, ट्यूसडे का जो ओपनिंग है उसका हाई का सी वगैरह, जो भी सेलिंग किया रहेगा, फिर भी आपको मार्केट प्रॉफिट दिया होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस बिग गैप अप्स। सो दैट वाज आवर प्रेडिक्शन फॉर दिस वीक व्हिच हैज डन फैंटास्टिकली वेल। नेक्स्ट वीक की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट वीक में देखो, निफ्टी में ये जो एक ब्यूटी पैटर्न आपको दिखेगा, ये चार्ट जो है मैंने आपको मेरे ख्याल से 20 दिन पहले दिया था, राइट? ग्रुप में भी दिया था, यूट्यूब वीडियो में भी दिया था, जब मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा था। मैंने क्या बोला था, मार्केट अगर ये चैनल के आसपास आएगा, इस चैनल के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और मार्केट ने वही किया। यहाँ पे हमने बाई जोन बना के रखा हुआ है, बहुत पहले से बना के रखा हुआ है, राइट? यहाँ से मार्केट करेगा, तो मार्केट ने यही किया है। इट्स ए हायर हाई लोअर हाई confirmation which is bullish in nature, for no doubt about that. Now the question is कि ये bullish trend जो है, is the bullish trend going to continue or not? देखो टाइमिंग जो हमारा बता रहा है, जो हमने प्रेडिक्शन किया, अभी देता हूँ टाइमिंग। इट इज सेइंग कि मार्केट डाउनसाइड कैप, जैसे दिस वीक मैंने बोला था मार्केट वुड बी अपसाइड कैप, द कमिंग वीक नेक्स्ट वीक मार्केट लुक्स लाइक ए डाउनसाइड कैपिंग फॉर मी। और ऐसे भी ग्लोबल मार्केट बहुत ऊपर खुला है। आपका एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 19,300 के आसपास क्लोजिंग किया हुआ है, तो इट विल बी ए गैप अप फॉर श्योर। देखते हैं गैप अप कितना बड़ा होता है, ठीक है। उसको कैसे ट्रेड करेंगे मैं मंडे की ट्रेडिंग का प्लान में आपको बताता हूँ। बट अगर हम एक प्राइस एक्शन की बात करें, दिस इज ए ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन। अगर आप देखोगे इतना बड़ा फॉल, दिस इज लाइक ए ब्रूटल फॉल इन लास्ट 3 मंथ्स। अगर आप देखोगे इन लास्ट 5 मंथ्स, यहाँ से भी अगर आप देखोगे, द बिगेस्ट ब्रूटल फॉल ऑफ द मार्केट इज हियर। इवन आफ्टर दैट मार्केट हैज टेकन ए वंडरफुल सपोर्ट। नाउ पहली चीज है, ये तो कटेगा नहीं इतना जल्दी, मुझे नहीं लगता है। बट नेक्स्ट वीक की अगर बात करूं, लेवल अगर आपको दूं, ये अपनी डूडाई लेवल है, इज गोइंग टू बी 19,130 140 का लेवल है। 150 मोटा मोटा आप ले लो, ये लेवल आपका कटना नहीं चाहिए। 19,150 में बाई चांस अगर मार्केट आपको मिलता है, बाई चांस, मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, बाई चांस अगर आपको मिलता है, बिल्कुल पी सेल करना है आपने को। ओके, ऑफ कोर्स हेजिंग करेंगे, पी सेल अपने को करना है। ऑप्शन बायर भी, अगर आपकी पोजीशन साइजिंग आपको सपोर्ट कर रही है, रिस्क मैनेजमेंट है, और थोड़ा पैसा लूज करने में आपको डर नहीं लगता है, तो आप एक पोजिशनल बाइंग भी मार्केट में खेल सकते हो,
ठीक है, जनरली मैं ऑप्शन बाइंग में पोजिशनल नहीं देता हूँ, इस बार दे रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ केविएट के साथ, क्योंकि बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो फिर लॉस हो जाएगा। तो अगर रिस्क आप ले सकते हो तो मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आपको मिलता है, इस लेवल से हम एक मार्केट अगेन मिनिमम 300 पॉइंट की अपसाइड मार्केट में देख सकते हैं मिनिमम, अगर ये इस लेवल से जा रहा है। उसके बाद गिर जाएगा तो ठीक है, बढ़िया बात है, अगर नहीं गिरा तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पे अगर मिला 150 के आसपास अगर मिला तो 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स रखेंगे बट 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम एक 300 पॉइंट की बुल साइड मार्केट में निफ्टी में देख सकते हैं, अगर मिला। ये मिलेगा नहीं मिलेगा वी डोंट नो, ठीक है ना। अगर मार्केट में नहीं मिलता है और मार्केट जो इस हफ्ते, क्योंकि ये अपसाइड कैपिंग था, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये फ्राइडे को यहाँ पे क्लोज किया है, तो इस एक तरह से सपोर्ट बना रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ये दोबारा चला जाए, ठीक है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा चले जाएगा, मार्केट का पहला टारगेट हमारा 19,420 होगा, नो डाउट। सेकेंड टारगेट ये जो बाई जोन हमने बनाया था, ये बाई जोन का आइदर बॉटम और टॉप, ये दोनों में से कोई एक रेजिस्टेंस मिलेगा तो मोटा मोटा अगर मैं लूं 19,500 का लेवल मार्केट में टच होना चाहिए, दैट्स माई व्यू। अगर दैट मीन्स हम ट्रेड कैसे करेंगे, मंडे का वेट करेंगे। मंडे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद डिप देता है और डिप को मार्केट बाय कर देता है, डे हाई के आसपास क्लोज करता है या थोड़ा सा नीचे क्लोज करता है, ट्यूसडे को मार्केट मंडे का डे हाई काटेगा, वी कैन गो फॉर ए बुल रन ऑफ यहाँ से, हाँ 300 से 500 200 पॉइंट का बुल रन हम मार्केट में इजीली ले सकते हैं। समझ में आ गया बोल रहा हूँ मैं। दोनों सिनारियों में मार्केट बाई ऑन डिप्स है, या तो मार्केट यहाँ से जाएगा 150 से जाएगा, या फिर मार्केट 250 से जाएगा, 150 टू 250, ये दोनों लेवल में से कहीं से मार्केट घूमेगा। 150 में हमारा ब्लाइंड पोजिशनल बाय है, 250 में हम मंडे का डे हाई का वेट करेंगे, उसमें 200 पॉइंट्स की बाइंग। पहला टारगेट यहाँ आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा झटका दे सकता है फिर, बट अल्टीमेटली ये जाएगा 19,500 तक, नो डाउट अबाउट दैट। यहाँ से फिर मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटीज है, बड़ा नहीं गिरेगा, छोटा ही से, बट गिरने की पॉसिबिलिटीज है। एवरीबडी इज क्लियर। सो निफ्टी की जो टारगेट है 19,150, फर्स्ट टारगेट ऑन द अपर साइड 19,420, सेकंड टारगेट वुड बी 19,500 का लेवल। बाई चांस भावनाओं में बह के मार्केट ऊपर चला गया तो इट कैन गो अप टू 19,600 के आसपास, बट ये एरिया में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये प्योर इंट्राडे गेम होगा। चला गया तो चला गया, वो इंट्राडे वीडियो देख लेना, उसके हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे। क्योंकि अगर ये बाई जोन रेजिस्टेंस नहीं बनता है तो ये जो सेल जोन हमने बनाया 600 के आसपास, ये तो 100% रेजिस्टेंस बनेगा, सो ये एक्सट्रीम सेलिंग हो जाएगी। मार्केट अगर 19,600 आपको मिलता है नेक्स्ट वीक, कभी भी बिंदास सेल मारो 100 पॉइंट का, बिंदा 100 पॉइंट मिनिमम 600 टू 500, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिंदास बाइंग दिया वैसा ही यहाँ पे बिंदास सेलिंग होगी, बट यहाँ तक आने दो। अभी ये जो दो सिनेरियो बनाया, दिस टू सिनेरियोज यू हैव टू रिमेम्बर, नीचे वाला शायद ना हो, ऊपर वाला वेरी हाई चांसेस ये वाला सिनेरियो आपका बन जाएगा, ठीक है। एवरीबडी इज क्लियर। निफ्टी का हाई लेवल ट्रेडिंग वही है। वीकली की अगर हम बात करें, आपको बुलिश कैंडल दिखेगा, डोजी टाइप बुलिश, नॉट लाइक ए, अगर आप यहाँ पे देखोगे वीकली में तो आपको ये बुलिश कैंडल दिखेगा। ये बुलिश, क्योंकि ये बॉटम से इतना ऊपर आया है, ये बुलिश कैंडल का अगर हाई काटता है 19,270, वही मैं बोला 19,300, 19,300 का लेवल अगर मार्केट ऊपर काट के जाता है, वेरी हाई चांसेस विल कम टू 500 का लेवल। क्लियर एवरीबडी, बहुत क्लियर ट्रेड है, नो डाउट अबाउट दैट। और वेरी हाई चांसेस के मार्केट हायर लोज हायर हाईज दोबारा बनाते हुए मार्केट में जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या, अगर आप देखे होंगे, ये जो ब्रॉडेनिंग पैटर्न है, ब्रॉडेनिंग पैटर्न पे मैंने आपको, जब ये पैटर्न यहाँ पे बनना था तभी मैंने दिया, जब मार्केट यहाँ अंदर घुसा मैंने बोला बॉटम टच करेगा, जब मार्केट ऊपर जा रहा था यहाँ पे मैंने बोला था ये मिड से फॉल करेगा, जो लास्ट वीक मैंने दिया था ये मिड से फॉल करेगा, इसीलिए ऑफसाइड कैपिंग हमने दिया। दिस इज ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन, ये सिंपल प्राइस एक्शन। बाकी ऑप्शन बाइंग में हम कितना कमाते हैं वो अलग बात है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, इसका भी फंडा बहुत सिंपल है, या तो वीकली हाई काटेगा या मंडे का हाई काटेगा, तो हमारा पहला टारगेट होगा 43,900। ये देखो, ये बड़ा बढ़िया 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 सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलने की बहुत हाई चांसेस है, यहाँ पे हमारा एक सेल जोन भी है। मार्केट अगर उसको काट दिया तो ये जो 3 बाय जोन हमने बनाया था, ये बाय जोन का मिडिल से, which is as a second target, which is 44,372, मार्केट अभी 43,302
820 के आसपास है। दैट मीन्स 1000 पॉइंट का अपसाइड मूव अगर मार्केट यहाँ पे देता है तो आपको एक ब्लाइंड सेल करना है। जो निफ्टी में बोला मैं एक्सट्रीम सेल, यहाँ पे अगर आपको मिलता है मार्केट आपको ब्लाइंड सेल करना है मिनिमम 500 पॉइंट का, वो हम देखेंगे पहले पहुंचता है तो। सिनारियो क्या होगा, जो आपकी ब्लाइंड बाइंग होगी मार्केट में, वो ब्लाइंड बाइंग होगी आपका 42,931, 43,000 का राउंड लेवल ले लो। 43,000 का राउंड लेवल अगर मार्केट में बाई चांस आपको मिला, आपको पी सेल करना है। टारगेट वुड बी 43,900, एक 800 पॉइंट का अपसाइड इन ए वीक दैट वी कैन वेरी इजीली सी। उसके बाद मार्केट फॉल कर जाए तो अलग बात है, ये अगर नीचे से जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता ये होगा। ओके, हो गया तो बढ़िया बात है, देखेंगे। मुझे लगता है मार्केट गैप अप करेगा मंडे, गैप अप करके ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये वाला जोन आपको जो दिख रहा है विच इज 43,200 के आसपास, यहां से मार्केट दोबारा ऐसे 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 करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। उस केस में भी टारगेट हमारा यही रहेगा 43,900 का, वेरी वेरी रिजनेबल टारगेट। क्योंकि इतने सारे सपोर्ट हैं यहाँ पे, ये है, ये है, ये है, तो ये है जहां से ड्रॉप हुआ है मार्केट, तो ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो 43,900 के ऊपर हम मार्केट को ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। शायद बैंक निफ्टी यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाए या रिएक्शन दे दे नेगेटिव साइड। मोमेंटम में अगर दोबारा ये लेवल मार्केट काटा, फिर ये फास्ट मूवमेंट आएगा। ये वाला जो मूव आएगा ना, ये बहुत फास्ट आएगा। अगर मार्केट में हमको मिलेगा तो हम उठाएंगे, बट पहले हम इसको यहाँ पे काटेंगे। ऑप्शन बाइंग पोजीशन अगर खेलना चाहते हो, इस लेवल पे मिलेगा तो खेलना, इस लेवल पे मत खेलना, इंट्राडे ही खेलना। ऑप्शन सेलर तो यहाँ पे बिंदास कर ही सकते हो। ऑप्शन सेलर सेकंड चांस जो है आपका मंडे का, अगर हाई करता है तो फिर आप ऑप्शन सेलिंग ले सकते हो 500 पॉइंट के आसपास, हेजिंग ले लेना लेकिन, ठीक है। दैट वुड बी आवर व्यू। डाउन साइड अगर हमारा व्यू गलत जाता है, डाउन साइड मार्केट अगर आता है, ये बाई जोन अभी भी खड़ा है, यहाँ पे अगर आता है तो बाय कर लेना। मुझे नहीं लगता यहाँ आएगा, मुझे तो लगता है कि यहाँ तक भी नहीं आएगा, ये बात छोड़ दो। तो डाउन साइड कैपिंग का मार्केट है हमारा। द मूवमेंट ऑफ फ्रॉम बॉटम टू टॉप का जो स्विंग आई है, उसका 50% हमारा डाउन साइड कैपिंग होनी चाहिए, विच इज 43,000 का राउंड लेवल। एवरीबडी इज क्लियर, राइट? ओके, वेरी गुड। नाउ कमिंग टू मंडेज ट्रेडिंग, राइट? एक सेकेंड, पहले इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा। इसके लिए अलग टूल यूज करना पड़ेगा, दिस इज नॉट द राइट वे टू यूज द टूल। ओके, मंडे की, अगर मंडे से पहले आपको आस्ट्रो की टाइमिंग दे देता हूँ कि टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग हैज वर्कड वंडरफुली लास्ट वीक, नो डाउट अबाउट दैट। आप एक बार मैच करके देख लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, बट रीजनेबली 80-90% की एक्यूरेसी होनी चाहिए टाइमिंग का, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वीक का व्यू। मंडे मार्केट क्या बोल रहा है? मंडे मार्केट बोल रहा है 9:15 to 10 PM सेल, ये होने वाला है। मार्केट अगर इतना बड़ा ह्यूज गैप अप होगा ग्लोबल मार्केट को देख के, तो मॉर्निंग सेल होगा। तो मॉर्निंग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट 5 मिनट के कैंडल पे अपन सेल करेंगे, और ये सेल 1 घंटे का ही है। और 10 to 1 PM हमारा मार्केट का बाय है। 1 to 330 रेंज बाउंड है, जिसमें मैंने एक स्विचिंग टाइम दिया है। दैट मीन्स इफ इन बिटवीन 1 to 330, फर्स्ट 1 to 3 o'clock मार्केट सेल देता है, तो 3 to 330 मार्केट विल गिव यू बाय। इफ 1 to 3 o'clock मार्केट इज गिविंग यू बाय, 3 to 330 मार्केट विल गिव यू सेल। ओके, और ये ऑलमोस्ट 3 to 330 वाला जो कैंडल होगा, ये ऑलमोस्ट 2 घंटे का कैंडल को एनगल्फ करेगा। एंड दैट एनगल्फिंग विल टेल यू कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मार्केट कहाँ जाने वाला है। दैट मीन्स if market is giving you sell from 1 to 3 and 3 to 330 a bullish engulfing candle, you're almost 90% sure that Tuesday, Wednesday, Thursday also market is going to be in buy on dips market for our target 1, target 2 in the index. Everybody is clear? Okay. Now coming to Tuesday 9:15 to 1 PM buy on dips. It's a buy on dips market. 1 to 330 sell on rise market. ये Tuesday का sell on rise थोड़ा सा देख लेना, शायद बड़ा हो जाए। वेडनेसडे 9:15 टू, दैट मीन्स ट्यूसडे अगर 130 को, जैसे बैंक निफ्टी आपको 43,900 में मिल रहा है, जो यहाँ पे मैंने जोन ये बनाया, ये इतना बाय वाला जोन जो आपका रेजिस्टेंस बनेगा, 1-2 घंटे का सेल आप ले सकते हो ट्यूसडे को अगर मिला। सो शो टाइमिंग, लेवल और प्राइस एक्शन को मैच करके ट्रेड करना, हमारा ट्रेड सही होता है, आपका भी सही होगा। वेडनेसडे 9:15 to 12 अगेन हमारा बाय है, 12 to 2 PM सेल है,
2 to 330 बाय ऑन डिप से। सो वेडनेसडे आल्सो मार्केट लुक्स लाइक ए डाउन साइड कैपिंग मार्केट। तो हमें घबराना जो है वो सिर्फ ट्यूसडे को घबराना है अपने को, और मंडे फर्स्ट हाफ, मंडे फर्स्ट 1 आवर। थर्सडे 9:15 to 1 PM अगेन बाय ऑन डिप्स मार्केट है। 1 to 330 रेंज बाउंड, बायस पॉजिटिव, दैट मीन्स मार्केट अगर गिरेगा तो भी ऊपर जाएगा। ठीक है। फ्राइडे 9:15 to 12:15 बाय ऑन डिप्स, 12:25 to 330 गुड, 230 गुड से, and 2:45 to 330 again buy. So that means there are two patches that are coming as good sell. One is Tuesday का 1 to 330, okay, sorry, yeah, 1 to 330, and Friday का 1 to 230. ये दो पैचेस में बड़े सेल हैं। इसका साइज हमें पता नहीं, अब 1000 पॉइंट का सेल होगा तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट हम भी जब भी बड़ा सेल बोलते हैं वी टॉक अबाउट 300 पॉइंट का सेल। इफ इट इज अ 300 पॉइंट सेल इन बोथ द डेज, स्टिल माय व्यू वुड बी ए डाउन साइड मार्केट व्यू। तो पी सेलिंग काम करना चाहिए डेफिनेटली। ऑलरेडी सिनेरियो बल दिया किस सिनेरियो में किस लेवल पे पी सेलिंग आपको कैसा करना है, हाउ यू वांट टू डू इट, राइट। नाउ कमिंग टू मंडे ट्रेडिंग। मंडे ट्रेडिंग में आपको वोलाटिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी वी डोंट नो, क्योंकि इंडिया विक्स तो नीचे गिर गया है, मार्केट ऊपर जा रहा है। वोलाटिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी वी डोंट नो, बट लेवल के हिसाब से काम करेंगे। दो लेवल बहुत पावरफुल है, फ्राइडे की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग एंड लो, सॉरी फ्राइडे की हाई एंड लो, ये दोनों क्रूशियल लेवल बनने वाले हैं ऑन मंडे। ओके, तो वो दोनों ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। ओके, एंड ये इशू थोड़ा है इंटरनेट का, तो जस्ट गिव मी लाइक 10 seconds गाइस। ओके, जस्ट 10 seconds। निफ्टी का कर देता हूं, उसके बाद बैंक निफ्टी में चले जाएंगे। ये डिलीट हम उधर से भी कर सकते हैं, बट ये डिलीट कर दूंगा तो फिर सारा ड्राइंग निकल जाएगा मेरे, मैंने जो पहले बना के रखे हुए हैं, दैट विल आल्सो गो। आई डोंट वांट टू रीडू द एक्सरसाइजेस, दैट्स नॉट गोइंग टू लुक गुड। एनीवे, सो निफ्टी की अगर हम बात करें 5 मिनट्स की, राइट, सो मंडे की जो ट्रेडिंग आपकी होगी कैसे होगी निफ्टी में। ओके, पहली चीज है, लुक तो रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, एंड नो डाउट अबाउट दैट, एंड इट कुड बी ए इजिली 50 to 60 पॉइंट्स का गैप अप। सो मार्केट अगर ये लेवल जो मैंने बताया 300 का राउंड लेवल याद रखना, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है, रिमेंबर द सिनेरियोस, मार्केट इफ इट इज ओपनिंग एबव 19,230, 5 मिनट का रेड कैंडल बनाया एंड 290 के लेवल के नीचे गया, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में आपको खेलना है यहां तक, टारगेट 1 टारगेट 2, बट मोस्टली टारगेट 2 आपका आ जाएगा, वो भी इन फर्स्ट 1 आवर। 19,230, 19,230 में ये जो अपना स्विंग लेवल है, ये स्विंग लेवल से आप बाय करने की कोशिश करना, अगेन टुवर्ड्स डे हाई 300 के आसपास दोबारा। नाउ इफ दिस सस्टेन्स ऑन द अपर साइड ऑन मंडे, तो आप समझ, ऑलरेडी मैंने बोला 90% चांसेस, हम वैसे बीटीएसटी नहीं लेंगे, 90% चांसेस मार्केट विल गो अप, इवन इफ इट कम्स डाउन इन ट्यूसडे मार्केट विल गो अप। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा डाउन साइड कैपिंग कंफर्मेशन हो जाएगा मोटा मोटा। यहां से अगर आप बाइंग ले रहे हो और आपको ऑप्शन में डर लग रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस फ्राइडे का लो होना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे का लो अगर कटा, ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर ये फ्राइडे का लो कटा और बाई चांस कोई न्यूज व्यूज आ गई, तो इसमें जो फॉल होगा वो हम संभाल नहीं पाएंगे। आ तो यहाँ पे जाएगा, व्यू हमारा भी क्लियर होगा, हमने बोला था डाउन साइड कैपिंग यहाँ पे आएगा, तो मार्केट में हम दबा के बाइंग लेंगे, इवन पोजिशनल ऑप्शन बाइंग भी लेंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे, सब करेंगे। बट ये वाला सिनेरियो याद रखना, क्योंकि मंडे न्यूज कुछ आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, बट ये अगर कटा तो फॉल बड़ा होगा, तो हालांकि नहीं कटना चाहिए, यहाँ से मार्केट घूमना चाहिए, 230 240 के लेवल से मार्केट घूमना चाहिए, बट स्टॉप लॉस आपका सिस्टम में होना चाहिए। नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, बट रख देना, क्योंकि अगर नहीं लगाया और इसने काटा, फिर जिंदगी भर फिर आपको वेडनेसडे थर्सडे तक वेट करना पड़ेगा इन इवन इन ऑप्शन बाइंग, इवन टू कम टू ब्रेक इवन। ठीक है, सिनेरियो समझ लेना। तो मोटा मोटा सिनेरियो हमारा यही है निफ्टी में। लेवल याद रखना 300, नीचे साइड 230 का, एंड देन यू हैव 270, ये जो स्विंग है, स्विंग का ही लेवल है, नो डाउट अबाउट दैट। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हाई लो का मैंने बता दिया फ्राइडे का। ओके, फ्राइडे का हाई लो का है।
फ्राइडे लो बैंक निफ्टी में फ्राइडे लो अगर नहीं आता है तो इट इज एक्चुअली बेटर। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इसमें भी सिनेरियो सेम है 1943,520, दैट मीन्स मार्केट गैप्स अप 200 और इसके ऊपर अगर गैप अप किया, इसको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटने दो, लेवल के नीचे आएगा तभी सेल करना। ओके, लेवल के नीचे नहीं आएगा तो ओपनिंग रेंज में भी सेल मत करना। सेल करना आपकी टारगेट होगी 320 की, 200 पॉइंट की टारगेट आने को, ये लो भी आ सकता है, वी डोंट नो। टाइमिंग अगर मैच करे आफ्टर 10 o'clock, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, बाय करके दोबारा 520 तक लेके आना है। मार्केट यहाँ पे अगर क्लोज हुआ, वेरी वेरी हाई चांसेस ट्यूसडे मार्केट दोबारा गैप अप करेगा। ओके, हाई चांसेस बट गारंटी नहीं। दैट वुड बी आवर गोइंग टू ट्रेड। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस आपका फ्राइडे का डे लो है, वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि ये अगर कटा तो सीधा ये 42,900 आएगा। मतलब यू कैन सी ये 500 to 700 का पॉइंट फॉल इवन इन 30-40 मिनट्स पॉसिबली, बट वो न्यूज होगा तो आएगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से तो नहीं आएगा। हाउएवर यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। एवरीबॉडी इज क्लियर? माय व्यू इज टुमारोज रेंज इज गोइंग टू बी दिस, मोटा मोटा। हाउएवर केवीएट जो निफ्टी में मैंने नहीं बताया, अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन करता है और 10 बजे तक ये लेवल नहीं काटता है, विच लुक्स वेरी रेयर, तो समझ लेना कल मार्केट रेंज बाउंड होने वाला है। ठीक है, कल मार्केट रेंज बाउंड होने वाला है। सेम फॉर निफ्टी, 19,300 का लेवल अगर नहीं कटा 10 बजे से पहले टुवर्ड्स द डाउन साइड, ठीक है, रेंज बाउंड हो जाएगा। इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे। बाकी काफी लोगों को पता है, जिनको पता नहीं है, कुछ लोगों ने बोला था कि आपको चैनल का एक्सेस मेरा नहीं है, तो वो चैनल तो प्राइवेट किया था हमने, अभी हमने एक ओपन चैनल बनाया है। आज मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट में एक बार डाल दूंगा न्यू चैनल का नाम, दैट इज पब्लिक, यू कैन कम एंड ज्वाइन। एंड कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडेक्स की ट्रेडिंग ऑल्सो, दो वो चैनल मैंने इक्विटी के लिए बनाया था, तो वहां पे ज्यादा बिजी नहीं करेंगे चैनल को, बट विल डू ए रीजनेबल गुड जॉब देयर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी, कल मिलते हैं लाइन में।